सोचो वो लम्हा जब दुनिया की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाती हैं, सांस रख जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं और लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिंदगी का सफ़र ख़त्म होता है मगर असल सफ़र शुरू होता है अगर इंसान ने ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारी हो, अगर उसने सजदों में आंसू बहाए हों, अगर उसने खामोशी से सिर्फ अल्लाह के लिए नेक अमाल किए हों, तो मौत उसके लिए खौफ का नाम नहीं बल्कि रहमत का दरवाज़ा होती है। जब एक नेक बंदा उस दुनिया से रुखसत होता है तो रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनके चेहरे रोशन होते हैं, उनकी मौजूदगी से दिल का खौफ खत्म हो जाता है, रूह को नरमी के साथ कब्ज किया जाता है, जैसे हल्की सी हुआ फूल की पंखड़ी को छोकर गुजर जाए, न सख्ती न तकलीफ, सिर्फ सुकून। फिर उस रूह को इज्जत के साथ ऊपर उठाया जाता है, आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, उसका नाम इज्जत से लिया जाता है, उसके लिए दुआ की जाती है और फिर उसे वापस इस जिस्म में लौटा दिया जाता है जो अब कब्र में आराम कर रहा है। लोग वापस जा चुके होते हैं, कदमों की आहट दौर होती चली जाती है और एक गहरी खामोशी कब्र को घेर लेती है। यहीं से कब्र की पहली रात शुरू होती है। दो फरिश्ते आते हैं, सवाल होता है, मगर यह सवाल उसके लिए मुश्किल नहीं होता जिसका दिल दुनिया में अल्लाह के लिए धड़कता था। तुम्हारा रब कौन है? वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। और उस हस्ती के बारे में क्या कहते हो जो तुम में भेजे गए? वो कहता है वो अल्लाह के रसूल हैं। तब आसमान से आवाज आती है मेरे बंदे ने सच कहा। कब्र को कशादा कर दिया जाता है, तंग मिट्टी वसिया हो जाती है, अंधेरा रोशनी में बदल जाता है, जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है, ठंडी हवा चलती है, खुशबू फैल जाती है, दिल को ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी नींद में नहीं मिला। फिर एक रोशन चेहरा सामने आता है, खूबसूरत लिबास, नूरानी मुस्कुराहट। वो कहता है खुश हो जाओ, ये वही दिन है जिसका वादा किया गया था। नेक बंदा पूछता है तुम कौन हो? जवाब मिलता है मैं तुम्हारे नेक अमाल हूं। वो नमाज जो कभी कज़ा नहीं की, वो रोज़ा जो गर्मी में रखा, वो सदका जो छिप कर दिया, वो माफ़ी जो अल्लाह के लिए दी, सब एक हुसैन शक्ल में उसके पास खड़े होते हैं। फिर उससे कहा जाता है आराम से सो जाओ, दूल्हे की तरह सुकून की नींद सो जाओ। और वो कब्र जो लोगों को अंधेरी लगती है उसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है। वो न तन्हा होता है, न खौफजदा, न परेशान। वो इंतज़ार करता है उस दिन का जब उसे मुकम्मल जन्नत नसीब होगी। तो सोचो कब्र की पहली रात का फैसला कब होता है? आज, इसी जिंदगी में। हर सजदा एक रोशनी है, हर सच एक सुकून है, हर नेक अमल कब्र की अंधेरी रात का चिराग है। कब्र से कोई बच नहीं सकता मगर कब्र को रोशन जरूर बना सकता है। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जिनकी कब्र की पहली रात रहमत से भरी हो। आमीन।